हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी किट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में इस नई वीडियो में, जो कि है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया भी होता है, लेकिन आज हम ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। इन्हें शॉर्ट में हम बीपी और यूएसपी भी कहते हैं। द ब्रिटिश फार्माकोपिया make an important contribution to the role of the Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA). MHRA regulatory body of UK, United Kingdom, protecting public health by providing a quality standards for UK pharmaceutical substances and medicinal products। फ्रेंड्स, जो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इसका बहुत बड़ा योगदान है किसमें? MHRA में। और MHRA का फुल फॉर्म है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। ये एक एजेंसी है जिसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये एजेंसी क्या करती है? प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करके। जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन या और भी जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं, उनके क्वालिटी को चेक करती है, मैनेज करती है, और इसकी देख रेख में ही ये सब कुछ होता है। रेगुलेटरी बॉडी की अगर हम बात करें तो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी क्या है? अब CDSCO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसे ही USA की अगर हम बात करें तो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये USA की रेगुलेटरी बॉडी है। ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी बॉडी क्या है? TGA थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी बॉडी SAHPRA साउथ अफ्रीकन हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यह है साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी बॉडी। यूनाइटेड किंगडम की अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात करें हम तो इसे शॉर्ट में MHRA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है मेडिसिनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को हम शॉर्ट में USP कहते हैं। इज अ फार्माकोपिया कॉम्पेंडियम ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन फॉर यूनाइटेड स्टेट पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है, इसे हम शॉर्ट में USP के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? ये हर साल पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा। और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो होती है, ये जो ड्रग्स हैं उनके सारे इंफॉर्मेशन को इस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में कंपाइल करके, मतलब एक ही बुक में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन अ कंबाइंड वॉल्यूम विथ नेशनल फॉर्मुलरी, अ फॉर्मुलरी एज USP-NF। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है, ये कंबाइंड वॉल्यूम में पब्लिश की जाती है। किसके साथ? नेशनल फॉर्मुलरी के साथ। मतलब एक ही जो बुक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलरी दोनों कंबाइंड होती हैं एक बुक में। इसे हम किस नाम से जानते हैं? USP और NF। USP-NF के नाम से जानते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केम इन 1940 बट रूल्स इन 1945। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में आया, बट ये लागू किया गया 5 साल बाद 1945 में। ऑब्जेक्टिव इसे लाने का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन। इसको लाने का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लाने का जो योगदान था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इसलिए लाया गया जिससे कि उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, दवाइयों का जो सेल है, और कॉस्मेटिक्स जो कॉस्मेटिक आइटम जो हैं और मेडिसिन्स जो भी हैं, उन सबको क्वालिफाइड, जो कि D फार्मा या B फार्मा जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन है, फार्मेसी की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है D फार्मा है। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी पर्सन ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फार्मेसी के लिए जो क्वालिफाइड है, वही इन चीज़ों को आगे सेल करे, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे। इन सब के रेगुलेशन के लिए ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लाया गया। इसेंशियल कमोडिटी ड्रग जो है किसके अंडर में आता है? इसेंशियल कमोडिटी अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या कब आया? 1955 में।
मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं? फॉल्स क्लेम एंड नॉट लेबल्ड प्रॉपर्ली, जो कि फॉल्स क्लेम करें और उन पे लेबलिंग प्रॉपर्ली ना हो। जो भी जैसे देखा हो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो भी जिन पे कंपनियों का नाम नहीं होता या कुछ फॉल्स क्लेम गलत उसमें शो कर रहा है कि उसमें अश्वगंधा है या और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट उसके अंदर वो होता नहीं है। तो ऐसी ड्रग्स जो होती हैं हमारी वो मिस ब्रांडेड ड्रग्स के अंदर आती हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कौन सी होती हैं? डिकम्पोज सब्सटेंसेस पैक्ड इन इनसेनेटरी कंडीशन मिक्स्ड टू रिड्यूस स्ट्रेंथ, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो होती हैं जिनमें मिलावट की गई हो, और वो ड्रग्स जो होती हैं हमारी हार्मफुल होती हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें, क्योंकि वो प्रॉपरली इनसेनेटरी कंडीशन में जो होती हैं उन्हें पैक किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके अंदर मिलावट की जाती है सड़े गले पदार्थों की, इसलिए उनको अडल्ट्रेटेड ड्रग्स के अंडर रखा जाता है। सुपीरियस ड्रग जो होती है हमारी, सुपीरियस ड्रग क्या होती हैं? इमिटेशन और सब्सटीट्यूट ऑफ एन अदर ड्रग, फिक्सियस कंपनी डेट डज नॉट एग्जिस्ट। सुपीरियस ड्रग वो होती है जो कि किसी मेडिसिन का सब्सटीट्यूट हो, जो मेडिसिन मार्केट में है उसका कोई नया मैन्युफैक्चर आया हो, बट वो कंपनी जो उस पर एड्रेस शो कर रहा है या उस पर जो प्रिंटेड एड्रेस है, अगर आप वो कंपनी को देखने जाएंगे वहाँ पे तो वो कंपनी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी ड्रग्स जिनका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, प्रॉपरली नहीं दिख रहा या नहीं प्रिंटेड है उस पर, अगर हम सीधी साफ भाषा में बात करें तो जो मेडिसिन है उसका कोई मैन्युफैक्चरर जो भी उस पर प्रिंटेड है, वो अगर आप वहाँ पे देखने जाते हैं तो वो कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। ऐसी ड्रग्स जो आती हैं वो सुपीरियस ड्रग के अंडर में आती हैं। सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी क्या है? DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया की सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है? DCGI। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखें। इंडिया की जो सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी है वो क्या है? DCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ ले कि इंडिया की सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है, तो आपको लिखना पड़ेगा DCI, या DCGI का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है DCGI की फुल फॉर्म है। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel. Hit the subscribe button.